ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आज हम आपको एक चुटकुले की कहानी सुनाएंगे। हाँ, होती है ना चुटकुले की भी कहानी। मैं तो अक्सर ऐसी कहानियाँ बुनती रहती हूँ। चुटकुला यानी चुटीले तरीके से कही गई कोई गंभीर सी बात। अभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले अपने हाथों को साबुन के झाग से अच्छी तरह लपेटिए, फिर 20 से 40 सेकंड तक उंगलियों के बीच का हिस्सा, हथेलियाँ, हथेली का पृष्ठभाग, कलाइयाँ, ये सब झाग के साथ मलिए। फिर साफ पानी से हाथों को धो लीजिए। ऐसा दिन में कई बार कीजिए, लेकिन हर बार हाथ धोने के तुरंत बाद हाथों पर मिर्ची मल लीजिए। वो इसलिए कि इसके बाद भी आप अपने हाथ नाक, मुंह और आंखों पर तक ना लगा सकें। बात भले चुटकुले में कही गई थी, मगर बेहद ज़रूरी है। सिर्फ हाथ धोने भर से काम नहीं चलेगा। बार बार चेहरे पर हाथ लगाने की हमारी जो आदत है ना, उससे हमें कंट्रोल करना होगा। हाथ यदि वायरस के संपर्क में आते भी हैं, तो ये वायरस तब तक आपको संक्रमित नहीं कर सकता जब तक कि आपके आँख, नाक या मुंह तक ना पहुँचे। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आदतें बदलिए। अपनी आदतें बदलना बहुत सी और चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब सोचकर देखिए, हमारी जो विलासितापूर्ण आदतें हैं और जीवन शैली है, वो किस किस को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारी धरती को पहुंचा रही है, और कुछ आदतें तो हम में इतनी रच बस गई हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि ये आदतें हमारी गलत हैं। और इन्हीं आदतों पर सोचने के लिए हम आपको मजबूर करते हैं। वो भी इसलिए करते हैं कि यदि हम अभी नहीं चेते ना, तो देर हो जाएगी। जानते हैं, ये मुश्किल वक्त है और यही हाई टाइम है अपने आप को बदलने का। जो ये वैश्विक महामारी है ना, कोरोना, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे ज़्यादा हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता महसूस हुई है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना अब यदि हमने नहीं सीखा ना, तो आने वाले समय में ऐसी कई आपदाओं का हमने सामना करना है। ये यकीन जानिएगा। अपने इस प्रकृति प्रेम को हमें आने वाली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित करना होगा, जिससे प्रकृति से प्रेम के ये जो संस्कार हैं उनके अंदर भी हम डाल सकें। ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में गणित के शिक्षक श्री सतीश रावत। सतीश जी ने विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में काम करते हुए विद्यालय परिसर में न सिर्फ तमाम पेड़ लगाए हैं, बल्कि ये सारा काम बच्चों से करवाया है, और इस तरह से बच्चों के अंदर ये संस्कार अपने आप ही डल गए। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 ग्वालियर में प्लास्टिक की बेकार बोतलों से 3,500 पौधे लगवा दिए और विद्यालय की चारदीवारी को पूरा हरा कर दिया। श्रोता साथियों, सतीश जी से हमने इस संबंध में बातचीत की है, लेकिन बातचीत सुनवाने से पहले हम आपको बता दें कि सतीश जी के गले और उनकी आवाज़ पर उनकी बीमारी ने बहुत गहरा असर डाला है। उनकी बातें बेहद प्रेरणादायी हैं, इसलिए आपको सुनवाना भी ज़रूरी है। आपको सुनने में थोड़ा सा प्रयास करना होगा, लेकिन बातों को समझने में बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना होगा, सीधे दिल तक जाएंगी। तो आइए सुनते हैं सतीश रावत जी से की गई ये बातचीत। सतीश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सतीश जी, आप गणित के शिक्षक रहे आजीवन, और प्रकृति से इतना सानिध्य कैसे हुआ कि आप दीवानों की तरह ऐसा प्रेम करने लगे? हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन गणित और पर्यावरण का तो बहुत अच्छा संबंध है जी। बिना गणित का तो कुछ भी संभव नहीं है। अब प्रकृति के अंदर गणित हर कण कण में घुसा हुआ है।
एक का नंबर आता है फिबोनाची नंबर। हम्म। फिबोनाची नंबर ये बताता है किस पेड़ की कौन सी शाखा किस दिशा में निकलेगी। अच्छा। फिबोनाची नंबर ये बताता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के ऊपर के डिजाइन एक जैसे ही क्यों होते हैं। फिबोनाची नंबर म्यूजिक में भी है, आर्ट में भी है, प्रकृति में भी है, सब जगह भरा पड़ा है। तो मतलब ये सब चीजें आपने इंटर रिलेशन गणित और प्रकृति का बिठाया और अपने को प्रकृति से जोड़ लिया। जी। स्कूल में आप बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना किस तरह सिखा पाए? देखिए, बच्चे में तो प्रेम होता ही है, बस उसके भावना जो है वो अपने को बढ़ानी है। जैसे स्कूल में कचरा नहीं करना, मतलब कचरा नहीं करने का मतलब आपको प्रकृति से प्रेम करना। अब बच्चे स्कूल में बोतल लाते थे प्लास्टिक की, वो हमने सब इकट्ठी करवाई। करते करते हम लोग इस सोच में आ गए कि जो पौधे हम गमलों में लगाते थे वो हमने बोतलों में लगाने शुरू करे। जो एक बहाना होता है कि मेरे घर में जगह नहीं है, तो जगह का बहाना खत्म हो गया, आपने बोतल में पेड़ लगाना शुरू कर दिया और उनको टांगना शुरू कर दिया। तो हमारे स्कूल के अंदर ये हालत 3,500 बोतल है और 3,500 बोतलों में करीबन 200 बोतल में हमने सेम के पौधे लगाए और वो सेम की फलियां लोग बच्चे जिन्होंने गार्डनिंग की थी वो सबसे अपने घर पे ले गए। वाह। तो ये पहला स्कूल होगा जहाँ पे बच्चे स्कूल से सब्जी कर ले। वाह वाह। ये प्रयोग आपने कौन से स्कूल में किया? ये मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 महाराजपुर। और इससे पहले मैंने एक केतनपुर में 1 साल में रहा था केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ भी यही प्रयोग किया था। बच्चे अपने घर से बोतल लाते, उनको भर के फिर अपने घर वापस ले आते और उनके रिजल्ट आने शुरू हो गए। इसमें मैं तो एक अनुरोध करूंगा, ये जो बाजार में प्लास्टिक के जो डिब्बे मिलते हैं, यदि शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर दे कि इनके डिजाइन गमले जैसे हो जाए तो ये डिब्बे फिरने बंद हो जाए और लोगों के घर में पौधे लगने शुरू हो जाए। सतीश जी, मैंने ये सुना है कि आपने स्कूल की एक पूरी दीवार इस तरह के गमलों से भर दी, मतलब एक दीवार पूरी गमले की बन गई। पूरा कॉरिडोर, 4 कॉरिडोर थे। हमने चारों कॉरिडोर में भर दिया तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो बच्चों को मिल जाती है। बच्चे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधों को मिल जाती है। तो एक रिलेशन बन गया, पढ़ाना आसान हो गया। धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल रिसाइकलिंग का आपने काम शुरू किया और जुनून की हद तक शुरू किया। ये कैसे किया? वेस्ट मटेरियल आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं? क्या क्या चीजें वेस्ट मटेरियल में आप लेके आते हैं, ये बताइए। देखिए, वेस्ट मटेरियल में सबसे पहले आपका घर, उसके बाद अपने पड़ोसी, उसके बाद सड़क और सड़क के बाद कबाड़ी। यहाँ आपको भरपूर सड़क पे घर में आपकी बोतल निकलती है, पड़ोस में से आप ले सकते हो, सड़क से आप उठा सकते हो और फिर भी यदि कम पड़ती है तो कबाड़ी के यहाँ बहुत सस्ते दामों की बोतल मिल जाती है जो 1 टाइम यूज होती है और फेंक दी जाती है। सारी की सारी समुद्र में जाती है, नदियों में जाती है। तो वहाँ जाने से भी बच गई और उनका प्रयोग ये हुआ कि पौधे को जन्म मिल गया। इसके अलावा आप वेस्ट रिसाइकलिंग में किस किस तरह के प्रयोग करते हैं? प्लास्टिक में आपका प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स है, उनको हम पौधे लगाने में काम में लेते हैं। और पहली बात तो कोशिश ये रहती थी कम से कम बच्चे इसको इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल है, हम लोग प्लास्टिक कवर चलाते थे कॉपियों में, ये यदि अखबार चलाना शुरू करें तो ये भी एक कचरा कम हो। ये एक सोच है, यदि अपन ऐसे करते जाएं। और जैसे 8वीं क्लास में बच्चा आता है तो अपनी सारी किताबें 7वीं वाली को दे दे, 7वीं वाला 6ठी को दे दे। कागज का उपयोग कम से कम हो जाएगा, वही कागज बार बार चलता रहेगा। सतीश जी, खाद पानी आप पौधों का कैसे मैनेज करते हैं? खाद का सबसे बढ़िया गरी खाद का बहुत बढ़िया सोर्स है। चाय की पत्ती है, सब्जियां हैं, जो वेस्ट निकलता है उनको आप
तो चाय की पत्ती से तो बढ़िया कोई खाद नहीं है। आप एक चाय वाले को भी शाम का कनस्तर रख लाओ तो शाम तक वो आपको भर के दे देगा बिना पैसे लिए। इतनी शानदार खाद है। वही खाद यदि हम पूरे हिंदुस्तान की चाय जो इस्तेमाल हो जाती है वो यदि हम खेतों में डालना शुरू कर दें तो हमें शायद बाहर से खाद लेने की जरूरत ही ना पड़े। कम से कम अपने गमलों के लिए तो हम बना ही सकते हैं। हाँ, अपने गमलों के लिए तो बहुत आसान है, इतनी तादाद में होती है और कोई तो इस्तेमाल नहीं करता। आपको हम बच्चों से खटकी करवाते थे तमाम चाय की पत्ती आ जाती थी। मतलब वो अपने घर से चाय पत्ती स्कूल लेके आते थे। जी जी। तो उनको एक महत्व समझ में आया कि वेस्ट कुछ भी नहीं है। यदि हम जिस चीज को चाहें उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संस्कार हमें बचपन से डालने पड़ेंगे कि प्रकृति के साथ किस तरह से हम व्यवहार करें कि वो हमें मैक्सिमम दे पाए अपना। जी। सतीश जी, प्रकृति और मानव का जो ये इंटर रिलेशन है, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि आपने प्रकृति के साथ, प्राकृतिक उत्पादों के साथ बहुत से प्रयोग अपने शरीर पर भी किए हैं, प्राकृतिक तत्वों से इलाज का काम किया है, तो ये बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन प्राकृतिक रूप से जैसे एक्साइटी का पेन होता है, उसका एक पेशेंट मेरे पास आया जिसको एम्स के डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो आपका हर श्रृंगार के जो पौधे होते हैं, पत्ते, उसका इलाज इतनी आसानी से आप किसी को बता सकते हो कि साइटिका जैसा पेन आप है ना, ये हर श्रृंगार के पत्तों से ठीक कर सकते हैं। एक आपके डॉक्टर विष्णु राय चौधरी है, वो जो है सिर्फ डाइट प्लान चेंज करके आपका पूरी की पूरी कई बीमारियों से निजात दिलाते हैं। वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसपे वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों की जड़ तो हमारी लाइफस्टाइल है, और यदि हम लाइफस्टाइल बदल लें तो बहुत सारी बीमारियों से तो ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी। जी। मैं 12 साल से गिलोय पे काम कर रहा था। गिलोय अब बहुत पॉपुलर हो गई। गिलोय वो पौधा है जिसको अमृता बोलते हैं। अमृत कभी नष्ट नहीं होता। ये वो पौधा है, इसकी डाली भी एक पेड़ पे रख जाओ, 3 साल बाद आपको जमीन पे मिलेंगी। और तारीख में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, इसके लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो रही है। ये जो प्रकृति के साथ संबंध है मानव का, इसके लिए आप जो रेडियो सुन रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अपनी माँ तो माँ है, लेकिन जो सबसे बड़ी माँ है जिसके अपन सुबह पैर रख के उठते हैं, उसके पैर छुओ और सुबह से शाम तक कोई ऐसा काम करो जिससे कि अपनी धरती माँ खुश हो जाए। जैसे कचरे में आग नहीं लगाना, पॉलिथीन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे क्या होती है, माँ खुश होती है। लोग कचरा जलाते हैं, कचरा जलाने से बहुत नुकसान होता है, कचरा नहीं जलाएं। यदि ऐसी कुछ बातों पे ध्यान दें, बाजार जाएं, थैला लेके जाएं, छोटी छोटी बातें हैं प्रकृति के पास लेके आती है। कचरा जलाएं नहीं तो फिर उसका क्या करें, निस्तारण उसका कैसे हो? उसको डिकम्पोज करिए, कैसे भी करके। आपका खाना बांध के पॉलिथीन को टाइट करके फेंक रहे हो, जानवर खा रहे हैं, कितने जानवर खा रहे हैं, वो आज निकल उनके पेटों से निकल रहा है। एक पॉलिथीन ले भी आए तो उसको 10 बार इस्तेमाल कर लो, शर्म की बात थोड़ी ना। एक 200 ग्राम का मोबाइल लेके जा सकते हो, 100 ग्राम का थैला ले जाने में क्या परेशानी? सही बात है, कोई परेशानी नहीं, बल्कि इज्जत के साथ आपको मिलेगा। सब्जी वाले को मना करोगा। हाँ, बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो हाथ में थैला देख के खुश होते हैं, एक छोटी सी मुस्कान हमें मिलती है और वो कहते हैं कि बाबूजी या बहन जी दूसरा कोई तो थैला नहीं लाता, तो कितने गर्व से भर जाते हैं हम। जी। हम बाजार में सब्जी लेने गए, कचरा लेने तो नहीं गए ना, तो कचरा क्यों ला रहे हैं? इस माँ से एक बार प्यार तो करो, धरती माँ से। ये तो आपको अटूट दे दिया, अटूट, कोई कमी नहीं है इसमें, बस जो भी हमारी सोच में फर्क है। सतीश जी, बहुत अच्छी और बहुत प्रेरणादायक बातें आपने की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। ये थे सतीश रावत जी, और मैं तस्दीक कर दूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें दीवानों की तरह इस्तेमाल की गई बोतलें और मिट्टी के सकोरे इकट्ठे करते देखा है। विभिन्न समारोहों से आप भी इन्हें एकत्र कर सकते हैं और अपने आसपास ऐसे ही हरियाली फैला सकते हैं।
श्रोता साथियों, आज के भौतिकवादी युग में बदलाव की आकांक्षा करने वाले लोग दीवाने होते हैं, और बदलाव यदि ज़मीन या प्रकृति से जुड़ा हो तो दीवानगी को हद से गुजर जाना होता है, तब जाकर बदलाव की दिशा में कोई अंश मात्र परिवर्तन कर पाता है। ग्वालियर के आसपास की बंजर पहाड़ियों में से किसी एक पहाड़ी पर कोई जंगल लगाने का सपना देखे तो वो ऐसा ही दीवानापन होता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे भी सच कर दिखाया है। आमखों का आनंद वन ऐसा ही जंगल है जो करीब 20 साल बाद दुनिया को अपनी मिसाल खुद पेश कर देगा। इस जंगल को लगाने वाले समूह के एक जुनूनी हैं श्री इंद्रदेव सिंह। कैसे एक बंजर पहाड़ी को एक जंगल यानी आनंद वन में तब्दील किया गया, इसकी पूरी कहानी को जानने के लिए हमने इंद्रदेव सिंह जी से बात की। आइए आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं इंद्रदेव सिंह जी। इंद्रदेव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सुलिका जी। ये आनंद वन, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हमारे श्रोताओं को समझाइए, ये क्या है? जी, आनंद वन वैसे तो एक कल्पना थी जो साकार हो गई। इसकी शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई। मेरा भतीजा है डॉक्टर विक्रांत और बीएसएफ से रिटायर रूप सिंह जादौन। ये दोनों लोग जब पुलिस हिल, जो बैरन हिल है, लाल पत्थर का पहाड़ है, वहाँ मिलते थे और मेरे भतीजे का अक्सर वहाँ जाना होता था शाम को। वो अपने 2 लेब्राडोर के साथ में जाता था वहाँ। तो दोनों ने तय किया कि कुछ यहाँ पेड़ लगाए जाएं जिससे कुछ छाया हो। तो उस दौर में इन 2 लोगों ने वहाँ करीब 20, 25, 30, 50 ऐसे करके पेड़ लगाए। बाल्टी में, कैन में पानी ले जाकर डालते थे। पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ? नहीं, उस समय नहीं, पर व्यवस्था नहीं थी। 2010 और 11 में 1 साल का जो टाइम था, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी कैन में भर के ले जाते थे और पेड़ में डाल देते थे। और फिर बरसात के पानी से ऐसे वो पेड़ थोड़े स्टेब्लिश हो गए। 40-50 पेड़ जब स्टेब्लिश हो गए, फिर लोगों ने कहा कि यहाँ आप पेड़ लगा रहे हो, लेकिन ये तो बिल्कुल पत्थर है, यहाँ तो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि पेड़ स्टेब्लिश हो गए तो इनका थोड़ा मोरल हाई हुआ, तो इन्होंने और पेड़ लगाए। इस तरीके से वहाँ करीब 150 पेड़ हो गए। फिर कारवा चल निकला। उसके बाद 2012 में मैं, इंद्रदेव सिंह, मेरे मित्र हैं अनिल कपूर जो एक फार्मा कंपनी से मैनेजर है, हम लोग भी वहाँ गए देखने के लिए। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने कि ये तो 2 लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे एक साथी और मिले फिर वहाँ, दिनेश मिश्रा, जो बैंक में उस समय मैनेजर थे। तो दिनेश मिश्रा, डॉक्टर विक्रांत, मैं, अनिल कपूर और राठौर साहब, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस बरसात में हम लोग यहाँ पर अच्छे से पेड़ लगाएंगे, खूब सारे। तो हम लोगों ने करीब उस बरसात में करीब 400-500 पेड़ खुद गड्ढे करके लगाए। और पेड़ हम लोग परचेज करते थे तपोवन से। तपोवन बोलो तो ये जो वन विभाग की नर्सरी है, वहाँ से हमको 10 रुपए का पेड़ मिलता है। तो इस तरीके से 11-12 में हमारे पास करीब 300-400 पेड़ हो गए। फिर एक पानी की टंकी बनाई गई वहाँ पर। अच्छा। कुछ आपस में कलेक्शन करके। मुझे ठीक से याद है कि शायद वहाँ कुछ लोग टहलने आते थे उस दौरान में, उन्होंने भी कभी 50-100 रुपए देके ऐसे करीब कुछ 2-3 हजार रुपए में टंकी बनी होगी। 200, 300 या 400 लीटर पानी आता था। अच्छा। तो वो हम लोगों के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होता था। तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे अप्रोच करके, यहाँ पानी और पेड़ 2 ही चीजें हमारे लिए जरूरी थी। तो फिर हम लोगों ने एक पानी की टंकी और बनाई वहाँ। ये जो पानी की टंकी आप लोगों ने बनाई, ये अपने पैसों से बनवाई? हाँ, ये हम लोगों ने अपने पैसों से बनाई। हमारी जो पॉकेट मनी होती थी जी। फिर हम लोगों ने सोचा कि यार शाम को घूमना फिरना, होटलिंग और ये सब बंद करते हैं, अब यही नशा करते हैं। तो ये एक तरीके से लोग कहने लगे कि ये पागल है ये लोग, 4-5 लोग। फिर हम 5 के साथ में 2 लोग और जुड़े, 2 स्टूडेंट, शुभम भदौरिया और अवधेश। ये 2 लड़के भी जुड़े हमारे साथ। तो फिर हम हो गए 7 लोग हो गए। फिर हम लोगों ने गड्ढे खोदना, पेड़ लगाना इतनी तेजी से किया। फिर हम लोगों ने बहुत सिस्टमेटिक किया। जहाँ जहाँ हमें पानी की जरूरत होती थी वहाँ हमने है ना पाइप डाला।
प्लास्टिक का पाइप डाला और वहाँ पर उसकी नोजल लगाई और वहाँ पर जहाँ जरूरत होती थी पानी देते थे। एक इरिगेशन सिस्टम आप लोगों ने डेवलप कर लिया। इरिगेशन सिस्टम हम लोगों ने डेवलप करके करीब हम लोगों ने वहाँ अंडरग्राउंड पाइप की फिटिंग करी होगी करीब 1000 फीट के करीब, मोर देन 1000। इसमें हम लोगों के करीब 2 लाख से ऊपर इसमें पॉकेट मनी खर्च हुई है। वाह क्या बात है, मतलब इतना नशा कर लिया आप लोगों ने। हाँ, फिर ये नशा और बढ़ा। फिर ये नशा बढ़ा तो 2014 में हमारी मुलाकात हुई ईशा पंत से। ये जो एरिया है, लैंड है, ये 14 बटालियन एसएफ के उसमें आता हद में। तो ईशा पंत एक बार मॉर्निंग वॉक करने जब आई तो उन्होंने पूछा कि आप ये पेड़ लगा रहे हो। उस समय पेड़ हमारे हो गए थे करीब 2000 के आसपास, 13 में 2-2,500 पेड़ हो गए थे, हम लोग अच्छे से याद है। तो उन्होंने बोला कि इतने पास पास आप पेड़ लगा रहे हो और हमारे हर पेड़ के बीच में 6 फीट से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं है, तो क्या कारण है? मैंने कि हम लोग जंगल बना रहे हैं, हम लोग पार्क नहीं बना रहे हैं। तो बोले आप कितने लोग हैं? हमने कि हम लोग 5-6 लोगों का ग्रुप है। तो बोले कैसे पॉसिबल है 5-6 लोगों का इतना काम? मैंने कि हाँ हम लोग कर रहे थे। तो बोले आपको क्या हेल्प चाहिए? तो हमने कहा कि हमें सेफ्टी चाहिए पेड़ों की और पानी चाहिए और पेड़ चाहिए। तो वो बहुत अच्छी लेडी थी, आपने शायद नाम सुना होगा, प्रकाश जाने, उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई थी, गंगा जल पार्ट 2। एसएफ की अधिकारी रही है वो। और फिर वो ज्यादा समय नहीं रही, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक काम किया, एक गेट लगा दिया और चारों तरफ से कुछ फेंसिंग कराई और फिर उनका ट्रांसफर हो गया, साउथ चली गई। लेकिन ये कारवा चल निकला। फिर यहाँ जो लोकल पार्षद है हमारे मनोज तोमर, उन लोगों ने भी हमारी मदद करी। तो जहाँ हम प्लांटेशन करते हैं, आनंदवन जिसे हम कहते हैं, वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर ग्वालियर शहर का सबसे बड़ा वाटर टैंक है, 45 लाख गैलन का। वहाँ से हमने एक पाइपलाइन डाली, अपनी जो टंकियां बनाई थी उसमें सप्लाई के लिए, और यहाँ बूस्टर लगा दिया। फिर 2015 में एसएफ के लोगों ने हमारे लिए वहाँ पर एक रूम बना दिया, कंट्रोल रूम, जो हमारे पानी के पाइप, गेटी, फावड़े जो लोग चोरी करके ले जाते थे, वो हमको प्रोटेक्शन हमारा होने लगा। साथ ही हाथ बढ़ाना जो गीत है वो आप लोगों ने पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया। कारवा ऐसे ही बनता गया। फिर ऐसा हुआ कि चूंकि मैं फार्मा से हूँ, मेरा टूरिंग बहुत होता था, तो अनिल कपूर का भी टूरिंग काफी होता था। फिर 2016 में और 17 में हम लोगों ने बहुत मास लेवल पे प्लांटेशन किया। उस साल हम लोगों ने करीब 2-2.5 हजार पेड़ लगाए थे एक साल। तो जब पेड़ बहुत ज्यादा स्टेब्लिश होने लगे तो हमारा मोरल भी बढ़ने लगा। वहाँ बहुत सारे बर्ड्स आने लगे। मुझे अच्छे से याद है जब हमने शुरुआत करी थी तो एक छोटा सा नीम का पेड़ था, वहाँ पर 5 फीट का और कटीली झाड़ियाँ थी। तो हमारा जो खाने का नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग करते थे, पेड़ के नीचे करते थे। गैलेरी आई थी, उसका नाम हम लोगों ने माया रखा था। तो हम लोग अपने उसको आवाज देते थे, तो चने के दाने, पराठा, सब्जी उसको देते थे, वो भी आती थी। हम लोग ऐसी बात करते थे कि एक माया थी, आज वहाँ इतनी माया है। बहुत सारी गैलेरी है, तीतर है, बटेर है, मोर है, और जंगल बबलर का तो बहुत बड़ा, जैसे 7 सिस्टर एक चिड़िया होती है जंगल बबलर, वो तो बहुत सारी है वहाँ, करीब हजारों में। तो इस तरीके से कारवा चलता गया। फिर उसके बाद हमारे इस अभियान में मेरे बड़े भाई हैं, वो 2017 में रिटायर हुए, तो भी उन्होंने भी उनको हमारे इसको ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे ऐसा लगा कि इतने पेड़ और वो इन्वेस्टमेंट अपना नहीं है बजट में, तो हमको 2 बार नगर निगम से भी पेड़ मिले, करीब 400-500 पेड़। तो वो भी काफी हेल्प रही। कौन कौन सी प्रजाति के पेड़ आपने वहाँ पे लगाए हैं? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ नीम है, करीब 3 से 4 हजार करीब नीम है। उसके बाद पाखर है, कंजी है, चिरोल है, कचनार है, अमलतास है, गुलमोहर है। अभी हम लोगों ने रेयर ट्री लगाना स्टार्ट किया, तो 100 इमली के पेड़ लगाए जो बहुत कम मिलते हैं। इमली लगाए, महुआ के कुछ 40-50 पेड़ लगाए हम लोगों ने, और 125 पेड़ लगाए हम लोगों ने बेनियन ट्री के, बरगद के। इस आधे किलोमीटर के रेडियस में ये 125 बरगद के पेड़ जब बड़े होंगे, आज से कुछ सालों बाद, 25-50 साल बाद जब हम लोग नहीं होंगे, तो ये ग्वालियर की और मध्य प्रदेश की नहीं, दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से होगा ये। वाह क्या बात। और ये बरगद के पेड़ हमारे काफी स्टेब्लिश भी हो गए। आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे स्टेब्लिश है। लोग पूजा भी करते हैं बरगद पीपल की, तो
उम्मीद ये करते हैं कि आगे ये पेड़ रहेंगे, सही सलामत रहेंगे। आपने बताया कि यदि आप देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे, तो पहले हमें ये तो बताइए कि ये जो जगह आपने डेवलप की है, ये जो पहाड़ी है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन ऐसा है कि जब आप कटरोताल से आएंगे आमको बस स्टैंड की तरफ, तो आमको बस स्टैंड से 50 मीटर आगे आके एक रास्ता जाता है हॉकी एकेडमी की तरफ, और एक रास्ता लेफ्ट हैंड पे ऊपर आता है शिवाजी नगर, आमको हिल बोलते हैं उसे। जी जी। तो शिवाजी नगर आमको हिल में आप ऊपर आएंगे, हिल के टॉप ऑफ द हिल तो वाटर टैंक बना हुआ है पीएचई का बहुत बड़ा। बस वहीं से हमारा ये प्लांटेशन स्टार्ट होता है। ओके। अब इसमें ऐसा है कि अभी 2 साल से हम लोगों ने प्लांट है ना परचेज करना बंद कर दिया है। अब हम लोग प्लांट तैयार करते हैं, ग्राफ्टिंग से भी करते हैं, और हमारे बड़े ब्रदर हैं देवेंद्र सिंह कुशवाहा, हम लोगों ने अपनी जो हमारा टेरेस गार्डन था उसको फ्लावर की जगह अब इसमें कन्वर्ट कर दिया है। हम प्लांट तैयार घर पर ही करते हैं। वाह क्या बात है। हाँ, इस सीजन में अभी हमारे पास बारिश के लिए करीब है ना 300 प्लांट हमारे पास रेडी है। अच्छा। नीम, बरगद, पाखर, पीपल, बहुत सारे प्लांट हमने घर पर ही तैयार किए। वहाँ से परचेज करते हैं, अगर हम तुम्हारे 2-3 हजार रूपए खर्च होते हैं पॉकेट से, और वो हमारे दूसरे उसमें काम आ जाएगा। इंद्रदेव जी, ये जो छोटे छोटे जंगल यदि हम अपने शहर के आसपास या शहर के पास बना सकें तो ये शहर के फेफड़ों की तरह काम करेंगे। आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है इनकी। डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा लोगों का एक ग्रुप बनता जाए, 5-5 लोग, 4-4 लोग भी अगर तैयार हो, मैं तो कहता हूँ अगर एक इंसान भी खड़ा हो जाएगा ना तो लोग उससे जुड़ेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से जहाँ मैं अभी हूँ आनंद वन, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर एक मयूर वन है। मयूर वन एसएफ का ही कैंपस है। वहाँ पर काफी मास प्लांटेशन है ऑलरेडी, लेकिन वहाँ पर एक लड़कों की टीम, वहाँ एक लोकल जिम है, जिम के लिए आया करती थी। तो मेरा उनसे जब इंटरेक्शन हुआ तो मैंने कहा यार तुम जिम करने आते हो तुम लोग, क्यों ना आज सुबह 1 घंटा प्लांटेशन में भी दो। तो वो मयूर वन टीम है ना प्लांटेशन करने लगी, उन्होंने बहुत सारा प्लांट वहाँ पर लगाए। तो सुबह जिम करते हैं और प्लांट भी लगाते हैं। तो ये भी मेहनत का काम है। मेहनत का तो काम है। और बहुत मेहनत हम लोगों ने तो ऐसा समय देखा है सभी तरीके से कि बहुत टफ टाइम होता था, बहुत फिजिकली वर्स्ट कंडीशन हो जाती थी, लेकिन ये कहते थे कि एक नशा सा हो गया था, कुछ प्रकृति से ऐसा प्रेम हो गया, ये एक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और ये जो प्रेम आपका था प्रकृति से, वो आनंद वन बन के उभरा। आपको वहाँ कोई साइन बोर्ड तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लीगली गवर्नमेंट का एरिया है, वही वहाँ कोई मार्किंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और इस सब पे हमने उसको एक नाम दिया, एक पहचान दी कि आपको वहाँ आने से वाकई आनंद आएगा, इसलिए उसका नाम आनंद वन रखा है। हम तो चाहते हैं कि ये जो आनंद है वो सब उठाएं, सब अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। इस तरह से यदि कारवां बढ़ता चले तो हम सब इस आनंद से क्यों वंचित रह पाए। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा कि इस तरीके से कारवां को आगे बढ़ाने वाले लोग, अनिल कपूर, अवधेश, दिनेश मिश्रा जी, देवेंद्र कुशवाहा जी, रूप सिंह राठौर जैसे लोग हर शहर में हो, तो हर शहर में एक आनंद बंद हो। हम तो यही दुआ करेंगे। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद इस शहर को एक भविष्य का जंगल प्रदान करने के लिए। अभी वो छोटा मोटा जंगल है, बच्चा जंगल है। इंद्रदेव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपने आनंद वन के बारे में हमको बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोता साथियों, अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी मैंने एक प्रमोशनल वीडियो में देखी थी। एक बड़े से हॉल में कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया और उन्हें कुछ रंग और कागज़ देकर एक तस्वीर बनाने को कहा गया। लेकिन शर्त ये रखी गई कि जिस भी रंग का वो इस्तेमाल करेंगे उसे रंगों के सेट में से हटा देंगे और जो बचे हुए रंग हैं उनसे उनके बाद आने वाला ग्रुप तस्वीर बनाएगा। लोगों ने सुंदर और रंगीन तस्वीरें बनाई। अपना समय ख़त्म होने पर हॉल से बाहर भी चले गए। उनके बाहर जाते ही दूसरा ग्रुप आया। ये ग्रुप छोटे बच्चों का ग्रुप था। इन्हें कागज़ और बचे हुए रंग दिए गए। बच्चों ने भी तस्वीरें बनाई। जब बच्चों का समय ख़त्म हो गया तो पहले ग्रुप को भी बुला लिया गया। सबको अपनी अपनी तस्वीरें दिखाने को कहा गया। बड़ों की तस्वीरों में खूब सारे रंग थे और बच्चों की तस्वीरों में सिर्फ भूरा, काला और सलेटी रंग था। दोनों ग्रुप्स मायूस थे। बड़े बेहद शर्मिंदा भी थे और सोचने लगे कि हमने अपने बाद आने वाले ग्रुप के लिए कुछ रंग छोड़ देने चाहिए थे।
थोड़ी किफ़ायत बरतनी चाहिए थी या फिर रंगों की पेंसिल को आधा तोड़कर इस्तेमाल करना चाहिए था। ये फिल्म तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब सोचने की बारी आपकी है। सोचिए, यही तो हम भी कर रहे हैं ना। क्या छोड़ रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए? सोचिएगा। सोचना भी वैसे ही ज़रूरी है जैसे इस समय घर में रहना। तो यथासंभव घर में रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।